Jai Hind, friends. Friends, today we are going to discuss a very important topic, that is Chandrayaan 3. India got independence in 1947 from British Raj. उस वक्त इंडिया के पास बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जहां इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से मंडलाई हुई थी और ऐसे में बड़े ख्वाब देखना इंडिया के लिए मुमकिन ना था। लेजेंड रास्ता निकाल ही लेते हैं। हम उस लेजेंड की बात कर रहे हैं जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और कंट्रीब्यूशन दिया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक चंद्रयान पे है, बट उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का इतिहास क्या है। उससे आपको बेटर समझ आएगी और चंद्रयान के साथ साथ आप ये भी सीख लेंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की एक्टिविटी कैरी आउट की जाती हैं इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे शॉर्ट में इसरो कहा जाता है। इसका आगाज 15 अगस्त 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन से किया जाता है और इसरो का आगाज होते ही ये लीप्स और बॉन्ड की तरह आगे बढ़ता है। 1975 में इंडिया फर्स्ट आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च करता है और पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री डिग करता है। नहीं 1988 में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करके एक माइलस्टोन अचीव करती है, जिसकी इसको सदियों से जरूरत थी। और इसके बाद 2008 में इंडिया दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए लॉन्च करती है चंद्रयान के लॉन्च करने के बाद इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि मैंने नहीं रुकना अर्श फरिश की आवाज से। तो इसके फौरन बाद 2013 में इंडिया लॉन्च करता है मंगलयान मिशन, और जिस मिशन का मकसद है मार्स प्लैनेट की खोज करना। और इसके 4 साल बाद यानी 2017 में इंडिया 140 सैटेलाइट एक ही मिशन के अंदर लॉन्च करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। इसके बाद 22 जुलाई 2019 में GSLV-M के थर्ड लॉन्च व्हीकल की हेल्प से इंडिया लॉन्च करता है गगनयान मिशन, और जिसका मकसद था इंडिया के एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना। जो अब इंडिया चंद्रयान 3 को लॉन्च करके पूरे वर्ल्ड में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। इससे पहले सिर्फ 3 कंट्रियों ने सिमिलर मिशन चांद पे भेज दिया है। यही कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इसरो। सो अब हम बात करते हैं जो चंद्रयान में लॉन्च व्हीकल यूज की गई है, उसका नाम है GSLV-M के थर्ड। इंडिया की मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है और ये एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कैरी कर सकते हैं 4000 से 10,000 किलोग्राम ऑफ वेट। और इसमें 3 स्टेजेस हैं। दूसरी भाषा में हम कहें तो ये 3 स्टेजेस से मिलकर बनी है, जिसमें फर्स्ट के 2 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, स्टेज साइरोजेनिक फ्यूल यूज करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या है साइरोजेनिक और क्या है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल से मतलब सिंपल है, जिसमें कोल, चारकोल और पीट का इस्तेमाल किया जाता है। और साइरोजेनिक वो चीज जिसमें मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी LPG गैस का। ओवरऑल I will tell you that this launch vehicle is going to play a crucial role in future ISRO missions. ये रही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग GSLV-M की थर्ड के लिहाज से। अब हम सीधा मूव करते हैं चंद्रयान 3 के पेलोड के बारे में। क्या पेलोड है, जिसमें लैंडर क्या होता है और रोवर का क्या फंक्शन होता है। फ्रेंड्स, लैंडर का सिंपल मतलब है ये लैंड करवाता है सेफली, यानी ताकि रोवर्स को कोई खराज और टूट फूट ना आए। ये एक किस्म का स्पेस क्राफ्ट है जो चांद के ऊपर लैंड करवाता है रोवर को, और उसका काम घूमने का होता है और वो रिसर्च करता है, जिसमें सेंसर, डिटेक्टर, रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। और इस तरीके से रोवर कलेक्ट करता है डेटा, जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट एनालिसिस करते हैं उस डेटा की। बट जनता के माइंड में कई सारे क्वेश्चन हैं चंद्रयान 3 को लेके। वो ये कहते हैं कि इंडिया को चंद्रयान 3 के बजाय पैसे लगाने से पॉवर्टी को एरिडिकेट करना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और वहीं साइंटिस्ट का यह मानना है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करके इंडिया और इसरो अपनी सेफ लैंडिंग को इंप्रूवमेंट कर सकता है, एडवांस रिसर्च में माहिर बन सकता है, अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सपेंड कर सकता है। और अगर इंडिया सफल हो जाता है एडवांस रिसर्च में, तो ये बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली। अब क्वेश्चन ये भी है कि चंद्रयान 3 यानी कि हमारे पास चंद्रयान 1 भी था और चंद्रयान 2 भी था। इसके पीछे की ये रीजन है कि चंद्रयान 3 उन सब कमियों को फुलफिल करेगा जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ने नहीं की। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इंडिया को
पूरे वर्ल्ड में चौथे पोजीशन पे खड़ा करता है, जो इससे पहले सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना जैसी कंट्रियों ने सिमिलर मिशन ही लॉन्च किए हैं। और टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ये बताना चाहता हूँ कि ओबियसली पॉवर्टी एरिडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें करना चाहिए परफॉर्म्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, बट एट द सेम टाइम हम इग्नोर नहीं कर सकते रेस्ट ऑफ द सेक्टर। 21st सेंचुरी में इंडिया को तेज गति से ग्रो करने के लिए सारी साइड फोकस करना होगा और कोई भी सेक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता सिर्फ एक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में हमें यह चाहिए कि हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, और दूसरी साइड अगर गवर्नमेंट बेटर नहीं कर रही है तो ओबियसली हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। सो ये थी ओवरऑल एनालिसिस चंद्रयान 3 के बारे में। नाउ बिफोर एंडिंग द टॉपिक, it is my humble request, please subscribe my channel, share it and like it. So thank you so much. We will meet once again with another episode. Till then, be calm and